विद मैश पोटैटोज और मेरा है चिकन विद नूडल्स। सब सो रहे और हम मुफ्ता खाने में मसरूफ। कतर एयरपोर्ट इतना ज़बरदस्त था कि दिल चाह रहा था कि पूरा विजिट करें, लेकिन टाइम नहीं था हमारे पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Welcome to my channel Wakshik Ideas. Subscribe to watch more. अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे अपनी अपनी लाइफ। चले जी, हम लोग तो और चले मेरी शाही सवारी वेंकवर की तरफ। तो आज हम लोग, मैं बताने वाली हूँ इस लाइफ में आपको कि हमारा ये सफ़र 18 घंटे का कैसा रहा, क्या क्या खाया, और इतनी ज़बरदस्त वाली भूख लगी हुई थी मुझे, क्योंकि जब आप घर से निकलते हो तो इतनी फ्रस्ट्रेशन होती है कि आप कुछ पेट भर के खा भी नहीं सकते हो। तो मुझे लगी हुई थी बहुत भूख, और बैठते ही हमारा जहाज़ उड़ा। और मैं दिखाती हूँ इसमें क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें थी। ये सबसे पहले भाई सीट पे पिलो रखा हुआ था आपकी कंफर्ट के लिए, ताकि आप आराम से सो सकें। और ये ब्लैंकेट है भाई, अगर सर्दी लग रही है तो ये पूरा सील पैक है, आपके लिए है। आप इसको ओपन करें, यूज़ करें और फिर नहीं रखें। और जो मज़ीद चेक करते हैं इसके अंदर क्या क्या है भाई। देखिए, हेडफोन दी जाती है ताकि आप मूवी शूवी देखें, तो इसमें वॉइस बिल्कुल क्लियर आते। और ये रही आपकी स्क्रीन, आप इसको प्ले करें, एंजॉय करें। और बहुत सारी मूवीज़ हैं, इंडियन मूवीज़ हैं, हॉलीवुड की हैं, और कुरान पाक भी था इसमें। चलिए जी, आ गया हमारा फर्स्ट मील। ये था जूस, उसके साथ भाई ये योगर्ट था, फ्रूट था, पानी की बोतल, और ये बन था जो कि जैम के साथ खाना था। सुबह हो चुकी थी और इतनी भूख लगी हुई थी, रात को डिनर भी नहीं किया था हम लोगों ने। तो इनका आया था चिकन विथ मैश पोटैटोज़ और कुछ राइस थे, लेकिन ये चीज़ कुछ समझ ही नहीं आया। भाई समटाइम कहते हैं ना कि भाई भूख जब लगी हुई होती है तो सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा था, खा लिया थोड़ा थोड़ा। ये योगर्ट बहुत मज़े का था, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर योगर्ट था, साथ में जैम थी जो कि मैंने रखी थी, क्योंकि हमेशा ये मील के बाद जो है चाय वगैरह सर्व करते हैं, तो चाय के साथ मुझे बन खाना था जैम लगा के, ये वाला बन है जी। देखें जी, इसमें एक ये रिमोट कंट्रोल भी है जिससे आप अपनी स्क्रीन को अपने हिसाब से प्ले कर सकते हैं। इजी हो जाता है बार बार स्क्रीन को टच करने से। तो मैं चला रही हूँ मूवी चला के हम लोग थोड़ा सा चिल करेंगे मूड को, क्योंकि 4 घंटे आप फ़्लाइट में बैठ के बोर हो जाते हैं। तो मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, जब आपकी लॉन्ग फ़्लाइट होती है ना तो आप प्लानिंग तो बहुत करते हो कि ये करेंगे, फ़्लाइट में बैठ के ये करेंगे, लेकिन वैसा होता नहीं है। और ये देखें जी, मूवी मैंने प्ले कर दी जो कि मुझे लगता है कि पहले देखी हुई है। तो ये खाया पिया मैंने, हज़म किया और सब अपनी अपनी मूवी चला के बैठे हुए हैं, जिसको जो देखना है, सबकी अपनी अपनी स्क्रीन है। सब खा पी के जो है अपनी पसंदीदा मूवी या जो भी है वो देख रहे हैं। और ये मैंने बंद पे जो है ना लगा लिया, जैम खाने लगी क्योंकि मुझे भूख लगी हुई थी। जो इन्होंने सर्व किया था मुझे पसंद नहीं आया, वही ये तो मूवी देखी हुई है। और ये देखें जी, बाहर समंदर के ऊपर से चल रहा था हमारा जहाज़, और एकदम से जहन में आता है कि यहाँ से अगर गिर गया तो फिर हमारी लाशें तक नहीं मिलनी। और ये देखें जी, 7:45 हो रहे हैं और हमारी लैंडिंग होने वाली है। ये लें जी, तो एयरपोर्ट पे हम लोग पहुँच गए। ये है जी कतर एयरपोर्ट, और हमारे पास सामान बहुत ज़्यादा था। 8 kg के हमारे बैकपैक थे, और हैंड कैरी में भी हमारे पास जो है 11 kg था। तो इन्होंने कहा कि सामान मुझे दे दो और तुम आज इजीली चलो। और हमारी जो है नेक्स्ट फ़्लाइट है बहुत जल्दी ही, हमें जल्दी पहुंचना है नेक्स्ट गेट की तरफ, क्योंकि हमारी फ़्लाइट ऑलरेडी लेट थी, हम 1 घंटा लेट पहुंचे हैं। ये है जी कतर एयरपोर्ट का मॉल, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त था। इसकी एडवर्टाइजमेंट चल रही थी फ़्लाइट में, तो मैंने कहा कि ये ज़रूर विज़िट करना है। लेकिन हम लोग इतना लेट पहुँचे हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन जाते जाते हम लोग इस
इसको एक्सप्लोर करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त था भाई। यहाँ पे तो थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी चाहिए। और ये है इनका, ये बार बार इसकी एडवर्टाइजमेंट आ रही थी, ये इनका मेन लॉन्च है। और यहाँ से ये पूरा मॉल्स है, सारे ब्रांड्स की यहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हो। ये देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त। ऊपर लाइटिंग देखें, बहुत ही ज़बरदस्त भाई। यहाँ पे तो भाई मज़ा आ रहा है वॉक करने में भी, घूमने में। और हमें आगे बहुत ज़्यादा 1 घंटे की वॉक है भाई नेक्स्ट टर्मिनल तक। फिर हमें किसी ने बताया कि ट्रेन से आप जाएं तो जल्दी पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमारी फ़्लाइट में सिर्फ 15 मिनट रह रहे थे, तो हमें बहुत जल्दी जाना था और जल्दी पहुंचना था। इस ट्रेन से हम लोग उतरेंगे और आगे फिर दूसरी शायद ट्रेन पिक करनी है या शायद वॉक करना है। आगे जाएंगे तो फिर हम किसी से मालूमात लेंगे और फिर पहुँचेंगे। ये देखें जी, ये नीचे जो है ना सब अपनी फ़्लाइट का वेट कर रहे हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बड़ा इन्होंने बनाया हुआ है। ये पहुंच के हम इनके दूसरे मॉल साइड पे, ये देखें कितना ज़बरदस्त फ्लावर बना हुआ है और बहुत ही ज़बरदस्त। वाह भाई, यहाँ पे हम लोगों ने एक भी पिक्चर नहीं ली भाई, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था। ये पूरा मॉल है, आप यहाँ आएँ, घूमें फिरें, मज़े करें। और ये है इनकी जो है गार्डन साइड को क्रॉस करके उसके बाद भी आगे जाना है भाई, यहाँ से भी वॉक करना है। और ये भी बहुत ही ज़बरदस्त था भाई। गार्डन साइड पे भी मॉल है इनका और ये नीचे की तरफ पूरा गार्डन बना हुआ है। आप वॉक कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं नेचुरल ब्यूटी को, जो कि है नहीं, आर्टिफिशियल बनी हुई है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त है। और हम लोग इतना भागे जा रहे हैं, इतना भागे जा रहे हैं। और 15 मिनट पहले हम लोग पहुँचे हैं भाई। और थैंक गॉड हम लोग लास्ट पैसेंजर थे। हमारे पीछे ये देखें कोई भी नहीं है, हम ही हैं बिल्कुल लास्ट में। और शुक्र है कि हमारी फ़्लाइट मिस नहीं हुई। चलें जी, बैठते ही मेरी मस्तियाँ शुरू, जो कि मुझे करनी होती हैं, क्योंकि मेरी आदत है भाई सारी चीज़ों को देखना, एक्सप्लोर करना, हर एक चीज़ को। और क्यों ना करें भाई लाइफ में जो है ना एक बार मिलती है तो एंजॉय करना चाहिए। और हर चीज़ को इस तरह से एक्सप्लोर करें कि जैसे आप पहली बार एक्सप्लोर कर रहे हो, आप पहली बार जहाज़ पे बैठे हो। ये देखें जी, ये समंदर के साथ भाई ये एयरपोर्ट है, लेकिन यहाँ से जहाज़ का उड़ना भाई बहुत ख़तरनाक है भाई। लेकिन ठीक है, उड़ते रहते हैं भाई, हम भी उड़ ही जाएंगे, जैसे आए थे वैसे ही यहाँ से उड़ेंगे। लेकिन बहुत ही गहरा समंदर है भाई यहाँ का। और ये चलें जी, हमारा जहाज़ उड़ने के लिए तैयार है रनवे पे। और ये स्लो जा रहा है। यहाँ पे इनका ये शायद लाइट हाउस है, कुछ है जहाज़ों को रात के टाइम पे मेंशन करने के लिए कि यहाँ से आगे नहीं जाना भाई, आगे पानी है भाई, अपनी जगह पर रहिए। देखें जी, ये उड़ा ये उड़ ही जाएगा। और ये देखें जी, ऊपर से बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है भाई दुबई की तरह से, लेकिन वैसा तो नहीं है, लेकिन ये भी बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम लोगों ने मिस कर दिया, हमें स्टे करना चाहिए था 1-2 दिन, उसके बाद नेक्स्ट फ़्लाइट लेनी चाहिए थी। लेकिन हमारी फ़्लाइट जो है बस अचानक ही बुक हुई और हमें निकलना था। चलें जी, ये है हमारी लॉन्ग फ़्लाइट 14 आवर्स की। तो यहाँ पे ये एक बैग था, पैकेट था, जिसके अंदर है जी ये आपके सोने के लिए। आइस पे भाई चढ़ा के सो जाएं, टुन हो जाएं, लेकिन जो है मैं नहीं पहनती। और ये है जी, साथ ही है जी एक सॉक्स का पेयर, ताकि आप अपने शूज़ रिमूव करके जहाज़ पे चलने फिरने के लिए आपको इजी हो जाए। और साथ में है टूथब्रश और टूथपेस्ट, ब्रश करें भाई और चिल से सो जाएं। और मुझे लगी हुई है भूख, तो ये देखें जी आ गया हमारा फूड। और मैं वेट कर रही हूँ, ये आंटी जो है एरोस्टेस जो है आ चुकी हैं भाई फूड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, सबको देने के लिए। मुझे लगी हुई है बहुत भूख, क्योंकि मुझे था कि मैं कतर एयरपोर्ट पे कुछ ना कुछ खा लूँगी, लेकिन इतना टाइम नहीं मिला। हम भागे दूसरे गेट तक पहुँचे तो हमारा टाइम बिल्कुल एंड हो चुका था। और ये आ गई जी आंटी जी, भाई सबको सर्व करते हैं लाइन से। और आज तो ये मेरे ख्याल से कुछ पूछ भी रही हैं कि किसको क्या चाहिए। और मुझे इतनी भूख लगी हुई है, खा पी के और मुझे हो जाना है टुन। और ये सबसे पहले इन्होंने टिशू दिया है भाई, हैंड जो है सैनिटाइज़ कर लें टिशू से अपने हैंड। चलें जी, देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले ये बन दे के गए हैं, जो कि मैं वही पहले की तरह चाय के साथ खाऊंगी। और ये देखें जी, इसके अंदर क्या है, कुलचा सिमसिम। नैपकिन दिया है भाई आपके लिए, और नैपकिन के अंदर है कटलरी। ये देखें जी, चमकते चम्मच श्रीखंड। और मेरा है जी मैश पोटैटोज़ के साथ चिकन की
की कोई डिश थी और इन्होंने क्या ऑर्डर किया था, इन्होंने लिया है आई थिंक मशरूम और एक नहीं, इनके हैं फ्राइड पोटैटोज़ विथ सॉसेज और एक का कुछ बना हुआ है। हम लोगों ने खाया पिया मज़ा किया और सेमी इन्होंने फ्रूट दिया हुआ था। सेमी से भी इनको मालूम नहीं होगा ना, हम पिछली फ़्लाइट से आए हैं तो सेम इन्होंने सर्व कर दिया है। लेकिन भूख लगी हुई थी भाई, थोड़ा बहुत खाया और उसके बाद जी ये देखें जी, इनका जो ये फ्राइड पोटैटो है ये बहुत मज़े का था। मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। मैश पोटैटो के साथ कुछ चिकन की कोई डिश थी भाई, नाम याद नहीं है। उसके बाद इन्होंने कर दी चाय सर्व। चाय के साथ इन्होंने बिस्किट सर्व किया था और चाय सर्व कर दी थी हम लोगों को। गरम गरम चाय के साथ मूवी के मज़े ले रहे थे हम लोग। ये देखें जी, ये हाफ मूवी मैंने वहाँ देखी। सब अपने अपने खाने पीने में बिज़ी। उसके बाद देखना किस तरह से सब टुन होके सो जाएंगे। ये देखें जी, सब सो गए, सब ने खाया पिया हज़म किया और ये देखें पूरी फ़्लाइट में ना सब सोए में, खामोशी बिल्कुल सन्नाटा। और ये देखें, ये मैं आपको बाहर दिखाती हूँ। ये देखें जी कितनी रोशनी है, दिन चढ़ा हुआ है और जहाज़ के अंदर बिल्कुल अंधेरा। चलिए जी, मैंने सबको उठा लिया, मुझे जाना था वॉशरूम। और ये है जहाज़ का कोजी सा वॉशरूम, बिल्कुल छोटा सा होता है। यहाँ पे आओ और ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते, आप आगे पीछे नहीं कर जा सकते लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं, सारी एक्सेसरीज आपके लिए यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। और ये देखें जी पूरे जहाज़ में सब सो रहे हैं, किसी किसी की स्क्रीन चल रही है, कोई मूवी कोई ड्रामा शामा देख रहे हैं और हम लोग आए हुए हैं मुफ्ता खाने के लिए किचन में। लॉन्ग फ्लाइट जो होती है उसके किचन में आपके लिए जूसेस, टी और स्नैक्स, चॉकलेट्स वगैरह रखे जाते हैं, फ्रूट्स भी रखे जाते हैं। लेकिन इनकी फ़्लाइट में फ्रूट्स नहीं थे, लास्ट में फ्रूट्स भी रखे हुए थे। एमिरेट्स से गई थी तो उन्होंने तो भाई बहुत ज़्यादा वैरायटी रखी हुई थी चॉकलेट्स की, फ्रूट्स की। तो आप इजीली मंचिंग करें, एंजॉय करें, वॉक करें, इधर उधर टहलें और अपना टाइम स्पेंड करें भाई। चलें जी, आंटी जी फिर सबको जगाने आ गए और ये देने आई हैं भाई स्नैक, क्योंकि एक मील के बाद दूसरे मील के दौरान काफ़ी टाइम है तो ये सबके लिए ले आई हैं डे स्नैक विथ जूस, कॉफ़ी, टी और वाइन, जिसको जो चीज़ चाहिए। तो पहले मैंने जूस लिया और फिर इनको कहा कि थोड़ी देर के बाद जी मुझे चाय सर्व कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे खाना था चाय के साथ। और इन्होंने लिया था भाई जूस के साथ ये ले रहे हैं। ये है जी चिकन सैंडविच, जो कि इन्होंने मेन मील के 2 घंटे के बाद इन्होंने सर्व किया था। वैसे मैं किचन से बहुत कुछ खा पी के आई थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा खा लेना चाहिए, क्योंकि यही करना है। 14 घंटे फ़्लाइट में आप क्या कर सकते हैं। पॉपकॉर्न भी ले आई थी भाई किचन से, बहुत यम्मी है भाई, हनी पॉपकॉर्न्स हैं। और चलें जी, फिर आ गई आंटी जी मेन मील लेके 1 घंटे के बाद। और इस वक्त हम लोगों ने इन्होंने 3 चलिए जी, इनको पीना था लेमनेड, तो इनका मूड हुआ तो इन्होंने भाई स्प्राइट के साथ एक लेमन बोल दिया, तो ये अपनी लेमनेड बना रहे हैं। और ये था भाई मीठा, इस वक्त का मीठा थोड़ा चेंज था, विद सैलड था और ये सैलड भी बहुत मज़ेदार था। और इन्होंने मेन मील में इस वक्त हमें चॉइस दी हुई थी, तो मैंने मंगवाया है नूडल्स विथ चिकन कड़ी और इन्होंने पता नहीं क्या ऑर्डर किया था, नाम भी इसके ऊपर लिखे हुए थे। तो चलो जी, मेरा खुल रहा है, खुल जा सिम सिम। ये देखें जी खुल गया ये, और इसके अंदर है ये है यमी यमी नूडल्स और चिकन की कड़ी थी, जो कि बहुत मज़ेदार थी, बहुत ही यमी और टेस्टी थी। लेकिन मुझसे खाया नहीं गया क्योंकि मैं ऑलरेडी मंचिंग कर रही थी इतनी देर से। और जहाज़ में आप चलते नहीं हो, बैठे ही रहते हो, तो फिर आपको इतनी चीज़ें जो है ना हज़म नहीं होती। तो खैर बहरहाल ये मील आई थी, लास्ट मील थी इस फ़्लाइट की, इस लॉन्ग फ़्लाइट की, जो कि हमें मस्ट भी खानी थी, क्योंकि उसके बाद हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट थी, कनेक्टेड थी, तो हमें पता नहीं टाइम मिलेगा कुछ खाने का या नहीं खाने का, तो ये हमें मस्ट भी फिनिश करना है। चलो जी, ओपन कर रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें भाई क्या निकलता है। जहाज़ का फूड जो है ना, सम टाइम आपको पसंद आता है, सम टाइम आपका नहीं आता। इन्होंने कुछ कड़ी मंगवाई थी विथ मैश पोटैटोज़ के साथ,
हम लोग तकरीबन सियाटल पहुंचने वाले थे, बस थोड़ा सा ही टाइम रह गया था। उसके बाद हमारी होनी थी लैंडिंग और हम भी थक चुके थे बैठे बैठे। भाई ये स्क्रीन भी बहुत मज़े की होती है, आपको पूरी लोकेशन दिखा रहा होता है कि आप कहाँ पे पहुँचे। ये देखें हम लोग दोहा से चले हैं और ये देखें सियाटल यूएसए हम लोग पहुँचने वाले हैं। और दोहा में इस वक्त टाइम हो रहा है 8:33 और यूएसए में टाइम हो रहा है 10:33 और जो है टेम्परेचर ये बता रहा है 56 सेंटीग्रेड। और हम लोग जी इंशाल्लाह थोड़ी ही देर में लैंडिंग होने वाली है और ये हो गई अनाउंसमेंट स्टार्ट। ये देखें जी सारी जहाज़ के विंडोज़ ओपन करवा दें, लैंडिंग और टेक ऑफ के वक्त पे सारी विंडोज़ ओपन करवा देते हैं और हम लोग वेट कर रहे हैं, बस लैंडिंग होने वाली है भाई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखें भाई, ये देखें बाहर जो है ना पूरे बादल हैं, बादलों के साथ उड़ रहा है हमारा जहाज़ और बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। कुछ नहीं दिखाई दे रहा भाई, पूरे बादल हैं। और ये आगे आने के बाद थोड़ी थोड़ी हरियाली दिखी कि जान आई, लेकिन स्टिल हमारे जहाज़ के साथ ये देखें बादल टकरा रहे हैं, बादलों के साथ टकरा टकरा के चल रहा है। बस आलमोस्ट लैंडिंग होने वाली है। ये देखें जी, ये है सियाटल भाई, ज़बरदस्त हरा हरा ग्रीन ग्रीन, ये पूरा सिटी जो है ना ग्रीन है। और ये देखें हो गई लैंडिंग, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें ये जो झटका आता है ना बहुत मज़े का होता है। लैंडिंग देखना और टेक ऑफ देखना भाई बहुत ही मज़ा आता है। हम लोग जी लैंडिंग कर चुके हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से। मज़ीद जी आपको दिखाते हैं सियाटल एयरपोर्ट पे हमारे साथ क्या क्या हुआ, कौन से इमिग्रेशन पे कौन से सवालात पूछे गए। और जी आगे आप देखिएगा वैंकूवर का एयरपोर्ट जो कि बहुत ही ज़बरदस्त था। अब हम भागे भाई नेक्स्ट फ़्लाइट की तरफ, क्योंकि टाइम बहुत कम है, क्योंकि ये फ़्लाइट अगर हमारी मिस हो गई तो भाई फिर पता नहीं कब जाना पड़ेगा और हमारे पास बहुत कम टाइम है। लगेज पिक करना है, उसके बाद जी इमिग्रेशन करवानी है और यूएसए आने का पर्पस बताना है कि हम लोग क्यों लैंडिंग की है हम लोगों ने यहाँ पे। और उसके बाद जी वैंकूवर के लिए नेक्स्ट फ़्लाइट पिक करनी है और लगेज ड्रॉप करना है और आगे सफ़र के लिए रवा दवा होना है भाई। पासपोर्ट कंट्रोल पे ना इतनी बड़ी लाइन है और नेक्स्ट फ़्लाइट है हमारी 4 बजे, 2 हो रहा है। उसके बाद लगेज ट्रांसफ़र करना है और फिर जाना है हमें। बहुत रश है भाई सियाटल एयरपोर्ट पे हम लोग। भाई अगर फ़्लाइट मिस हो गई ना फिर नेक्स्ट फ़्लाइट कब मिलेगी, बहुत ख्वारी हो जाएगी भाई। पासपोर्ट कंट्रोल पे इतना ज़्यादा रश था कि हमें 1.5 घंटा लग गया। उसके बाद जल्दी जल्दी से हम लोग भागे और हमें किसी ने बताया था 20 मिनट की वॉक है। फिर एक लेडी ने बताया कि यहाँ से ट्रेन पिक करें, आपको ट्रेन से बहुत जल्दी पहुँचेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम था, सिर्फ 15 मिनट है हमारी फ़्लाइट। भाई गेट सी पे जाना है, एक ट्रेन से उतरे हैं हम लोग, यहाँ से आए हैं भागे भागे और इधर भागे। 15 मिनट में हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट है वैंकूवर की। भाई एक स्टॉप छोड़ के नेक्स्ट स्टॉप पे हमें करना है। भाई सियाटल एयरपोर्ट पे C16F गेट नंबर पे बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं। आधा घंटा फ़्लाइट लेट है और हम इतना थक चुके हैं भाग भाग के। अभी 1 घंटे की फ़्लाइट है। ये देखें एरोप्लेन, वाह।
भाई हम भागे भागे पहुँचे, लेकिन 1 घंटा हमारी फ़्लाइट लेट है, तो अब वेट कर रहे हैं। लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह फ़्लाइट लेट हो गई, वरना तो हमारी फ़्लाइट मिस हो जानी थी। और ये देखे जी हम चले आगे की तरफ। ये फ़्लाइट भाई बहुत मज़े की होने वाली है। जिस तरह से ओपन स्पेस में हम लोग जा रहे हैं ना, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। और इतना ज़बरदस्त मौसम है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और लगता है कि सर्दी होने वाली है। ये है हमारा सामने जो जहाज़ खड़ा हुआ है, स्कर्दू की फ़्लाइट मुझे याद आ गई। उसमें इस तरह से ओपन होता है पहाड़ों के साथ, और ये भी जस्ट लाइक सेम ही लग रही है और ज़बरदस्त लग रहा है भाई, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे तो। वैसे हम लोग डायरेक्ट प्लेन के अंदर चले जाते हैं गेट से, और यहाँ पे हमें वॉक करके जाना है भाई। ये देखें जी, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और इतनी ठंड हो रही है, ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है, बहुत ही मज़े का। भाई ये इस तरह से जाएंगे हम लोग। इतना ज़बरदस्त मौसम हो रहा है। चलिए जी, फाइनली हम लोग जहाज़ के अंदर आ चुके हैं, बैठ चुके हैं। अब जहाज़ उड़ेगा और इतनी शदीद नींद आ रही है ना कि मुझे तो लगता है मुझे सो जाना है। सिर्फ 45 मिनट्स की ये फ़्लाइट है, बस 1 घंटे की फ़्लाइट है मुश्किल से। और ये लें जी, उड़ा हमारा जहाज़ बहुत जल्दी। और मौसम बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही थी, लेकिन वो बंद हो रही है और ऑन हो रही है, और सब सुकून से बैठे। ये ले जी, फिर हमारे जहाज़ को वापस ले आए भाई, सियाटल में ही साइड पे खड़ा करेंगे, क्योंकि आगे से इनको जाने की परमिशन नहीं मिली, तो ये वापस ले आए हैं हमें। और इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी कि या तो अब जहाज़ में बैठे रहें, या आप एयरपोर्ट पे जाके वेट करें जब जहाज़ चलेगा। लेकिन फाइनली 1 घंटे के बाद हमें परमिशन मिल गई। अब हमारा जहाज़ उड़ने की तरफ रवा दवा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह चला है भाई। और इतनी शदीद नींद आ रही है कि बस। भाई ये देखें, वैंकूवर पहुंच चुके हैं हम लोग। लैंडिंग होने वाली है यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर हमारा कोई मील वील नहीं था, कोई मुफ्ता शुफ्ता नहीं मिलना था। बस 45 मिनट्स की राइड थी ये। और ये देखें जी, बादलों के साथ नीचे नीचे वैंकूवर सिटी, और बहुत ही प्यारा लग रहा है, ग्रीन ग्रीन। बस लैंडिंग होने वाली है भाई। भाई ये है वैंकूवर का एयरपोर्ट। फाइनली हम लोग 9 एंट्री आ चुके हैं। ये हमारा लगेज। भाई ये देखें, ये है वैंकूवर का एयरपोर्ट, और इतना खाली है, कोई लग ही नहीं रहा कि यहाँ पे कुछ लोग हैं, क्योंकि ये यहाँ पे बहुत कम पब्लिक है। और ये देखें, बिल्कुल खाली है, बिल्कुल भाई। हमारा एयरपोर्ट तो इस तरह से फुल होता है जैसे मछली मार्केट हो। लेकिन ये बिल्कुल खाली है, ऐसा लग रहा है कि हम लोगों ने लैंड किया है। ये देखें, नीचे कुछ कॉफ़ी शॉप हैं, लेकिन वो भी बिल्कुल खाली है भाई। इतने वज़नी बैग हैं ना, ये मुझसे भाई चलाए नहीं जा रहे। अच्छा, यूएसए इमिग्रेशन में हमसे जस्ट एक सवाल किया गया था कि आप यहाँ क्यों आए हो और कहाँ जाएंगे। तो हमने कहा हमारी कनेक्टेड फ़्लाइट है। और दूसरा पूछा गया था कि फूड आइटम्स आपके पास हैं, तो मैंने बोल दिया यस, क्योंकि मेरे पास थे। तो उसके बाद उन्होंने फ़र्दर कोई सवाल नहीं किया। ये देखें जी, ये नीचे थोड़ी सी पब्लिक है, और बाकी जी यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, ऊपर ही हैं हम लोग। और ये लोग, ये लें जी, हम लोग भी नीचे आ गए। और यहाँ पे जी आपका पासपोर्ट इंस्पेक्शन होगा, जो आप खुद ही करेंगे, खुद ही अपनी तस्वीर लेंगे, फिंगरप्रिंट्स और सारी चीज़ें
डन करने के बाद आप जाएंगे इमिग्रेशन ऑफिसर के पास। वहाँ पे कुछ आपसे सवाल जवाब पूछे जाएंगे कि आपकी वजह क्या है आने की। तो हमने वो सारी चीज़ें क्लियर करके फाइनली हम लोग बाहर आ गए, क्योंकि मेरा था, मुझसे क्वेश्चन होने थे, क्योंकि मेरा फ़र्स्ट टाइम है कनाडा का वीज़ा। चलें जी, फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दफ़ा रिजेक्ट होने के बाद मैं फाइनली पहुंच गई कनाडा। और ये है मेरा नेफ्यू, प्यारा प्यारा नेफ्यू। इससे मैं पूछ रही थी कि मम्मा क्यों नहीं आई। वो भाई बिज़ी हैं घर में मील बनाने के लिए हमारे लिए। और भाई इज़ सो हैप्पी। और सामान रख के हम लोग चल दिए। और यहाँ पे हो रही है बहुत ज़्यादा ठंड। हम भाई कराची वाले जो है ना, गर्मी के मारे और सर्दी हमें जो है ना, थोड़ी सी भी सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है। भाई को जो है गर्मी लग रही थी और हमें लग रही थी ठंड। और ये देखें जी, ये है वैंकूवर का एयरपोर्ट। फाइनली आई एम इन कनाडा। सो चलते हैं भाई, कनाडा का व्यू दिखाते हैं आपको। घर तक पहुंचने तक हमारा ये व्यू देखें म्यूज़िक के साथ भाई। चलें जी, घर तक पहुंचते हैं। और ये देखें, बारिश ही बारिश। और यहाँ पर जो है मोस्टली ज़्यादातर बारिश ही होती रहती है भाई। ये है सामने समंदर। भाई ये रहमत शील की मिठाई खा रहा है कनाडा में बैठ के। खा लिया खिला के मोटा कर दिया मुझे। और ये अला शाहजो हिसाब किताब तो करे, शाहजो तो हिसाब किताब करी। चाइनीज मोबाइल कॉन्फ़िगर कर। ये देखें जी, व्यू देखें जी, मैं कर रही हूँ व्यू एंजॉय। और भाई और इनके चल रहे हैं फड्डे लगेज पर। और जैसे के साथ चलते हैं हम लोग। दुआ में याद रखिएगा। व्लॉग अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा और देखिएगा कल का दिन हमारा कैसा गुजरा। तो आज से डेली की वीडियो स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। Thanks for watching. Subscribe for more. Like and follow.